अखबारों में खबर छपी, सामान्य परिस्थिति के साधारण व्यक्ति, हमें अच्छा लगा। और साधारण व्यक्ति आगे की सोचता है, सबको साथ लेकर के चलने की सोचता है, बदले की भावना से काम करने की नहीं सोचते हैं। लेकिन शपथ ग्रहण होने की देर थी। 11 तारीख को शपथ ग्रहण की दिसंबर को, और 12 तारीख को शुरुआत की कि हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए जो जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर हमने जो संस्थान खोले थे उनको रद्द करने की शुरुआत की। बंदे की भावना से काम करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये यारों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। हमने सोचा कि जल्दी में कई बार ऐसा हो जाता है कि नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए कुछ काम ऐसे हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो गया। जब हमने पता किया कि नहीं कहा कि भी उन्होंने सोच समझ करके किया। हमने कहा किसकी सलाह पर किया, बोलते ये तो पता नहीं। सुक्खू तुम में काम करो, सुक्खू तुम में काम करो। फिर हमने ऐसा सोचा कि शायद ये 1-2 दिन की बात है, 1-2 विभाग की बात हो सकती है, शायद उसके बाद आगे ये काम बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद नोटिफिकेशन का दौर शुरू हुआ, और नोटिफिकेशन डिनोटिफिकेशन, डिनोटिफाई सरकार, जो नोटिफाई किए गए हैं उनको डिनोटिफाई नहीं चलेगी। आप कल्पना करिए, पिछले 3 महीने में ये परिस्थिति बन गई। 3 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, और जिस दिन 3 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, अभी 2 दिन पहले तो हिमाचल प्रदेश में 19 डिग्री कॉलेज की डिनोटिफिकेशन, और उसके साथ स्कूलों की डिनोटिफिकेशन भी हो गई। अगर पिछले 3 महीने के कार्यकाल में सरकार ने कोई काम किया है तो एक ही काम किया है, जो जनहित में हमने निर्णय लिए थे, जो संस्थान खोले थे लोगों की सुविधा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब लोगों के इलाज के लिए, वो संस्थान बंद कर दिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इस कड़ी सरकार को अगर संस्थान खोलने की अगर बात आती, बंद करने की बात आती, तो उसका एक मैकेनिज्म बनाते, जैसे भारद्वाज जी बताए। आप रिव्यू करते, उसके बाद आपको लगता कि नॉर्म के मुताबिक ये संस्थान नहीं है, उसको डिनोटिफाई बिना सोचे समझे। ये आदेश है, और ये आदेश को पूर्ण करना है, ये अधिकारी को कहा। 1 हफ्ते के बाद आपने देखा पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर लोग आ गए। इसलिए हम दोषी नहीं। अगर हम आज यहाँ पर सिटी चौक पे यहाँ आकर के सरकार के खिलाफ यहाँ पर बोलने के लिए खड़े हो गए हैं, उसकी वजह हम नहीं है, वजह तो वही है। तानाशाही सरकार हो बर्बाद। एक बात कही जा रही है बार बार, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमने कहा ये व्यवस्था परिवर्तन का मतलब हमें समझाइए कि इसका अर्थ क्या है, आप क्या हट करके करना चाह रहे हैं। अरे व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या ये लाजमी था, ये जरूरी करना था? कोई हिमाचल, छोटा सा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री होता था, और एक मुख्यमंत्री के साथ साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहली बार किया गया। ये व्यवस्था परिवर्तन है क्या? अभी विधायक इंतजार कर रहे कि उनका नंबर आएगा, मंत्रिमंडल में आएगा, चेयरमैन बनने में आएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट रैंक के साथ अपने सारे साथी मित्रों को बिठा करके जो है एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि यार सिर्फ ये कोई नहीं हो सकता। मिल बैठे हैं 4 यार, नहीं चलेगी ये सरकार। हमें कई विधायक मिलते हैं, हमने कहा भाई क्या हुआ, क्या हुआ? बोलते तो अभी तो वो यारों की सूची अभी खत्म ही नहीं हुई। कुछ की पोस्टिंग यहाँ हो रही है, कुछ की दिल्ली हो रही है, कुछ की कहीं हो रही है। और आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन, हर भाषण में कहते हैं। इस हिमाचल प्रदेश में 6 सीपीएस आपकी सरकार ने बना दिए। जब सीपीएस के मामले में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं अनेकों निर्णय आ गए हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, और इसलिए ये एक बार नहीं अलग अलग
केसेस में जिन जिन प्रदेशों ने सीपीएस बनाए थे उनको हटाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद 6 सीपीएस बनाए। हमें कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, सीपीएस बनाने के लिए पैसे हैं, एडवाइजर कैबिनेट रैंक के साथ होते हैं, उसमें पैसे का प्रावधान है। और यहां जिस तरह का मंदिर हमारे सामने बना है कि सही मायने में हम चाहते थे कि सरकार अभी चले, और हमने कहा था कि अगर जनहित में निर्णय करेंगे हम उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन चलने लायक उन्होंने अपने आप ही गुंजाइश नहीं छोड़ी। आप कल्पना करो, 8 महीने से पीएससी खुली हुई है, डॉक्टर वहां बैठ करके मरीज का इलाज कर रहा है, लेकिन सुक्खू जी की सरकार आती है, जहां डॉक्टर बैठता था वहां पर ताला लटकाती है। गांव का गरीब आदमी बीमार हालत में वहां हॉस्पिटल में पहुंचता, उसे मालूम है कि यहां पर डॉक्टर बैठता है, यहां पर हमें पीएससी दी गई है। जब वहां पहुंचता है तो ताला लटका हुआ दिखता है, लोगों को पूछता है वो जो डॉक्टर बैठता तो वो कहां गया। लोग बोलते नहीं यही डॉक्टर है आज की तारीख में, जो वहां पर ताला के रूप में। सुक्खू सरकार शर्म करो। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक कार्टून जैसा बनाया है, ताला है, उसमें सुक्खू जी का चित्र लगाया है और उसमें हमने लिखा है कि लोकप्रिय नहीं लोकप्रिय LOC की, और अखबारों में भी खबर लगी काफी। कॉलेज खुले थे, भारद्वाज जी के पास शिक्षा का महकमा रहा है, 21 कॉलेज जाते बाद अंतिम दिनों में खोल करके गए, ना बजट का प्रावधान ना जमीन का प्रावधान, और यहाँ पीटर हॉफ में कार्यक्रम करके यहीं से उसे की शिलापट्टिकाएं यहीं से छाप करके भेज दी गई, मेरे यहां पर भी पहुंची। कॉलेज में एडमिशन शून्य थी, जमीन कॉलेज के नाम पर नहीं थी, बजट प्रावधान शून्य था, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार बनी। हमने कहा कि क्या करना चाहिए, गांव को लोग आए, कहने लगे कि चलना चाहिए, हमने उस कॉलेज को चलाया, आज उसके भवन का निर्माण कार्य। सरकार आगे बढ़नी चाहिए, आगे बढ़कर के काम करने की सोचनी चाहिए। और एक ही रोना कहा जाता है कि हमें 75,000 करोड़ रुपए का ऋण पिछली सरकार दे गई है, जैसे कि ये सारा ऋण चुकता करके चले गए। इनको मालूम होना चाहिए 2012 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 2012 से 17 तक वो 5 साल सरकार चली, ऋण 27,000 करोड़ रुपए से 48,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़ रुपए ऋण इन्होंने लिया। कोविड का दौर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिस्थिति उस वक्त हुई। और यहां हमें कहा जा रहा है कि 75,000 करोड़ रुपए का ऋण, मैं ये कहना चाह रहा हूं 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं, हमारी सरकार जिस दिन तक थी हम तो उसको ही गिनेंगे। हमारे समय में ऋण अगर पूरा था पूरे प्रदेश के ऊपर 69,600 करोड़। और मुख्यमंत्री और आंकड़ा निकालते हैं, कहते हैं कि एरिया नहीं दिया कर्मचारी को, जैसा कि ये सारा देकर के चले। डीए की किस्तें अभी तक जारी है, बोलते हैं जैसे कि ये सारा दे करके गए थे। हम तो अधिकांश एरिया और डीए की सारी व्यवस्थाएं करके के चले गए, और उनको भी मिला करके कहने लगे कि 95,000 करोड़ रुपए। हमने कहा आंकड़ा एक रखो, कभी 75,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 95,000 करोड़ रुपए। इन सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता है। आज हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में पार्टी की ओर से तय किया कि जो जन विरोधी निर्णय लिए गए उसके खिलाफ हम सड़कों पर भी आवाज उठाएंगे। उसके बाद विधानसभा का सत्र कल से चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। और पहला सत्र जब धर्मशाला में सरकार बनने के बाद 3 दिन का हुआ था, तीनों दिन इस मुद्दे को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को घेरा, विधानसभा के अंदर जो है सत्ता पक्ष को घेरा। ये पहली बार इस तरह से हुआ है, इसलिए भाई और बहनों ये बर्दाश्त के योग्य है। और हालात इस प्रकार के बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में
कांग्रेस के ही विधायक पूछ रहे। आप कल्पना करिए, एक विधायक ने पत्र लिख दिया अपनी पार्टी के अध्यक्षा को और मीडिया में बाइट दे दी, खुलेआम दे दी कि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, ना मंत्री रहे हैं, इसलिए अनुभव चाहिए इनको। मेरा काका का एसडीएम भी बदल दिया, उदयपुर का भी बदल दिया, उसके बाद उधर केलंग का भी बदल दिया, तीनों एसडीएम बदल दिए बिना एसडीएम के हूं में कांग्रेस का ही विधायक। वीडियो नहीं है, तहसीलदार नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है, मैं उन सारी बात में जाना चाहता। और ये अखबारों में आई है, मीडिया में सब जगह ये सर्कुलेट हो रही है, सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये हालात जो है ये जनता के बीच के हालात तो है ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस प्रकार के हालात हो गए कि 3 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक खुलेआम बोलना शुरू कर दिए। आज विधायकों को पूछे, हमने कहा ये निर्णय आप लोग ये कैसे लिए हैं भाई? कहते कि हमें पता नहीं। मंत्री को पूछे, हमें पता नहीं। एनुअल प्लानिंग की बैठक होती है, उस प्लानिंग की बैठक में कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो संस्थान खुले थे, हमें उसकी जरूरत है, उनको खोलिए मेहरबानी करके। लेकिन जिद पकड़ी है। और मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस तरह से जन विरोध में जाकर के अगर जिद के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, लोग बहुत ज्यादा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।